हमारे यहाँ के चेयरमैन होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी हठधर्मी की वजह से पेमेंट नहीं हो पा रही। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और हम लोग राज्य कर्मचारी संघ परिषद तिवारी बोर्ड से जुड़े हुए हैं। राज्य कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश चरण मिश्रा जिसके अध्यक्ष से जुड़े हुए हैं। हम लोगों का प्रयास ये है किसी तरह से हम लोगों की मांगें पूरी हो जाएं। जो कर्मचारियों की तमाम समस्याएं हैं, आज की तारीख में कर्मचारी नहीं बच रहे हैं, नई भर्ती नहीं हो रही, तमाम कार्यालय सहायक में दैनिक वेतन संविदा पर रखे जा रहे हैं, टेलीविजन पर रखे जा रहे हैं, उनसे आप काम ले रहे हैं लेकिन उनको पैसा सैलरी नहीं दे रहे हैं। कंप्यूटर में इसी तरह तमाम कंप्यूटर अब 50 रखे हुए हैं कि 20,000 दे रहे हैं, किसी 15,000 दे रहे हैं, उसमें वोट बचेंगे। तो खुले शब्दों में अगर एक शब्दों में कहा जाए तो श्रमिकों का खुला शोषण प्रबंध निदेशक के द्वारा, प्रबंध तंत्र के द्वारा, प्रबंध निदेशक नहीं कहेंगे, प्रबंध तंत्र के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग उसका प्रबल विरोध करते हैं और अगर निकट भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन खड़े करने की भी बात सोच रहे हैं, जिसमें हमारा राज्य कर्मचारी संघ परिषद तिवारी बोर्ड और दूसरे बड़े संगठन संगठन इनके भी सहयोग से बड़े। सरकार से आपको आश्वासन अभी तक क्या मिल चुका है? कोई आश्वासन नहीं है, खाली हवा में तेज बातें होती हैं। हाँ ठीक है, हो जाएगा। पिछले साल अधिवेशन जो मांगे रखी गई थी वो भी पूरी नहीं है। होता क्या है, जब तक अगला अधिवेशन आता है या एमपी कहता है देखेंगे तब तक वो बदल जाता है, दूसरा आ जाता है। इस तरह से समस्या है जहाँ की तार लंबित हो जाती है। मुख्य सचिव के निरंतर आदेश होते हैं कि हर 3 महीने के बाद वार्ता की जाए, समस्याओं का निदान किया जाए, लेकिन 6 महीने हो जाते हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता है। आज भी आना था, उनको अधिवेशन में आना था, आने के लिए कहा था लेकिन मीटिंग में आज के प्रमुख बिंदु पर वार्ता की गई है। आज वार्ता जो हम लोग मांग बिंदु रखे विचार, उनमें 6ठा वेतन का एरियर था। कार्यालय में कार्य कर रहे तमाम हमारे कर्मचारी कार्यालय सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनका नियमितीकरण था। उस मतलब कार्यालय सहायक पद पर नियमितीकरण था। इसके अलावा तमाम पेंडिंग्स पड़े हुए हैं, भुगतान पड़े हुए हैं, अनियमितताएं जो हो रही हैं, ये आपका समय से कम टाइम बाउंड जो होता है, तो क्या 95 वाला जो अधिनियम है, एक समयबद्ध काम किया जाए, इतने दिन में ये काम किए दूंगा, उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है। ये तमाम सरकार से अपील करना चाहेंगे? क्या जी? सरकार से अपील करना चाहेंगे? सरकार से अपील करना चाह रहे हैं सेतु निगम को, सेतु निगम क्या सभी निगमों को जो सरकार चरागाह समझ रही है, इसको चरागाह न समझा जाए कि उसके नीति नियंत्रण जो नीतियाँ बनती हैं वो सब शासन के द्वारा बनाई जाती हैं। हमारी कोई नीतियाँ, निगम की कोई नीतियाँ नहीं है। इसको निगमों को शासन ने चरागाह समझ रखा है, जितना चाहो उतना लूटो और उसके बाद चले जाओ। जब घाटा होता है तो निगम कर्मचारी जिम्मेदार होता है, जब फायदा होता है तो शासन ले जाता है। जब आप ये कहते हैं कि आप हमें कोई अलग से अपने सोर्सेज से हमें पैसा नहीं देंगे, हमें अपने सोर्सेज से कमाई करनी है और अपने ऊपर व्यय करना है। जब हमारा सोर्स हमको पैसा देने के लिए कहता है हमारे पास पैसा है, फिर उसके ऊपर शासन टांग मार देता है कि नहीं ये आप नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? जब हम कमा रहे हैं तो खाने का हक भी हमको है। जब कमा हम रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, तो हमारी मेहनत का हक हमको दिया जाना चाहिए। ये हम लोग प्रबंध मांगे। आपको आगे से कदम क्या रहेगा अगर मांगे पूरी न की गई तो? निकट भविष्य में हमारे क्षेत्र के दूसरे भी संगठन हैं, जैसे अभी आए थे डिप्लोमा इंजीनियर संघ है, सहायक अभियंता एसोसिएशन है, कर्मचारी संगठन है, प्लस जो प्रदेश सरकार के बड़े बड़े कर्मचारी संगठन हैं, जैसे किशोर तिवारी गुट का है, राज्य कर्मचारी संघ परिषद है, चरण मिश्रा का है जो राज्य सचिवालय कर्मचारी संघ का है। इन सब संगठनों के साथ अभी हम लोग वार्ता करने के बाद, आपस में विचार विमर्श करने के बाद एक प्रभावी रणनीति तैयार कर रहे हैं कि आखिर निगमों को चरागाह होने से कैसे बचाया जाए और इनके कर्मचारियों का भला कैसे। तो जैसे दिखाया जाए कि चुनाव जब निकट आते हैं आपको आश्वासन दिखाई पड़ता है, उसको क्या करना चाहिए? ऐसा कोई विशेष नहीं होता है, क्योंकि हम लोग निगम बना दिया है। निगमों का ये हाल है, ना हम शासन में गवर्नमेंट में आते हैं ना प्राइवेट में आते हैं। इसको बिल्कुल चरागाह बना दिया। हमारा जो प्रमुख सचिव होता है वो लोक निर्माण विभाग का ही प्रमुख सचिव होता है। तो लेकिन जब प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग का है तो प्रमुख लोक निर्माण विभाग में क्यों नहीं आते? तब वे कहते कॉर्पोरेशन का है, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर अलग होगा। हमारा जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो इंजीनियर चीफ PWD का होता है। जब चीफ इंजीनियर हमारा PWD का है तो PWD का सर्कुलर हमारे ऊपर क्यों नहीं लागू करते हैं? दोनों तरफ चल रहे हैं, कहीं भी स्टैंड नहीं करें। जब PWD में आपने पेमेंट कर दिया फिर सभी पेमेंट करनी करें, तभी कहते हैं प्राइवेट है, आपका तो निगम है। जब हम अपनी कमाई से पूरा पैसा निकाल रहे हैं, वहाँ पे बजट नहीं ले रहे हैं कुछ अलग से, फिर हमारे भुगतान क्यों रोके जाते हैं? हमारी समस्याओं का निराकरण काफी संदेश दे दीजिए चैनल के माध्यम से हम जानना उसको। हम आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहेंगे कि निगम कर्मचारियों का शोषण बंद किया जाए, अन्यथा आने वाले दिनों में सारे निगम कर्मचारी एकजुट होकर के भीषण आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी निगम प्रबंधन और शासन की। जरूरत पड़े तो ऐसे साथियों को जिनके विचार आपसे मेल खाते हैं, आपके